إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुहू। तो बच्चों हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कबूल होने की शराइत पढ़ रहे थे, लेकिन बच्चों जब हम शराइत पढ़ रहे थे उसमें जो है मैंने एक वर्ड कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाज़ा समझिए। तकाज़ा जो मैंने वर्ड यूज किया था जिसका माना शायद मैंने नहीं बताया, शायद मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों को। तो बच्चों तकाज़ा जो है ये मैंने कौन से शर्त में यूज किया था, क्या कोई गेस कर सकता है? 1 सेकेंड 2 सेकेंड कोई भी नहीं गेस कर पाया रियली? एक दो ने गेस किया शायद। अच्छा था माशाल्लाह। तो बच्चों कौन सा शर्त था? पहला शर्त क्यों था? पहला शर्त में कैसे आया? जो पहला शर्त में आप लोगों को क्या क्या चीज सिखाया था कि हमें उसकी कलिमात जानना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका मायना जानना है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल है। उसके बाद बच्चों मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाज़ा समझना है। लाइक तकाज़ा क्या है, लाइक हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं? तकाज़ा का जो वर्ड है यहाँ पर मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ। तो बच्चों तकाज़ा को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, बच्चों जैसे हम स्कूल जाते हैं, अगर आप किसी भी स्कूल में जाए तो बच्चों जैसे आपको अगर एडमिशन लेना है उस स्कूल के अंदर, आफ्टर यू टेक द एडमिशन, मतलब एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, मतलब आपको उस तालीम आगे चीज आ गया कि आप एडमिशन ले चुके हैं इस्लाम में, तो आपको उसका क्या करना है? तकाज़ा जो वर्ड आता है, तो एडमिशन जब आप किसी भी स्कूल में लेंगे तो क्या होगा, उसके रूल्स आ जाएंगे कि ये बच्चे को ये यूनिफॉर्म पहनना है, ये बच्चे को ये करना है, बच्चे को ये क्लासेस करना है। तो बच्चों वैसे ही तकाज़ा, लेकिन तकाज़ा का वो एक्चुअल डिफिनेशन नहीं है बच्चों। तकाज़ा क्या है कि हमारे ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, मतलब जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे या उसका अदा करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ चीज़ आ जाती है। तो बच्चों लाइक मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई इतने बड़े बात नहीं खोलने वाला क्योंकि उतना वक्त भी नहीं है हमारे पास ना, आप लोगों का उतना मैं दिमाग खाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है आपको यूजुअली मतलब बोर कर देती है अगर मैं इसको ज़्यादातर आपके पास बोलता रहूँ। तो बच्चों मैं आपको बहुत ही समराइज वे में बोलूँगा। तो बच्चों पहला जो चीज़ है कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो क्या है, हमने जो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमें यकीन रखना है, हमें कुछ शक ना हो, ये पूरी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ भी शिर्क नहीं करना है। मैंने शायद आपको बताया है कि हमें शिर्क नहीं करना। बस शिर्क क्या क्या चीज़ में नहीं करना, मतलब किसी भी चीज़ों में नहीं, ना उलूहियत ना रुबूबियत ना अस्मा व सिफ़ात, किसी भी चीज़ों में नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शिर्क। शिर्क में क्या होगा, मतलब आप किसी भी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मिला दें, मतलब आप ये कहें कि ये बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे सुन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नाम असमी है उसके खिलाफ चले जाएगा, और जो उनका सिफत है, जो सुनने वाला जो सिफत है उनकी उसके खिलाफ चले जाएगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, इन्नहु अलीम बिज़ाति सुदूर, और क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह जो है हर चीज़ सुन लेते हैं। जो हमें क्या करना है, फर्स्ट जो पॉइंट मैंने कहा अभी आपको कि हमें शिर्क नहीं। तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ देंगे, उसका क्या है सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम जो है शिर्क नहीं करें। शिर्क क्या होगा कि हम किसी को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मतलब शरीक नहीं करें, पार्टनर नहीं करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अकेले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एकता है, हमने पढ़ा था ना बच्चों। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है पूरी चीज़ों को रूल करते हैं अकेले, कोई शरीक नहीं है। उसके बाद बच्चों आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या चीज़ फॉलो करना है। तो फर्स्ट चीज़ बच्चों हमें ये फॉलो करना है कि जो चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, मतलब जो भी चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उसे हमें बिलीव करना है, मतलब उसमें कुछ शक ना हो। मतलब जैसे हजारों किस्से हैं जिसपे जो है काफ़ी मुशरिकों ने मतलब ठुकरा दिया उन किस्सों को। सबसे जो फेमस स्टोरी है बच्चों वो है इसरा और मेराज का, जो बनी इसराइल के शुरू आयतों में आया है। बच्चों ये किस्सा में खासियत क्या थी कि ये किस्सा जो है सुपर नेचुरल था, मतलब कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। एक रात में जो है मक्का से वो
मस्जिद अक्सा चले जाए। उस टाइम जो थी उतने कोई मतलब सुपर फास्ट कार्स वो रॉकेट्स वगैरह नहीं थे, और उतना भी नहीं। और मुशरिकों ने क्या कहा कि जो है ना आप एक दिन में मक्का से अक्सा चले गए, फिर अक्सा चले गए पूरा मतलब जन्नत वगैरह घूम के आएंगे। तो ये जो है उस टाइम के हिसाब से क्या था, सुपर नेचुरल था। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये नहीं कहना कि सुपर नेचुरल, हमें डिसएग्री नहीं करना, हमें क्या करना है, बिलीव करना है उसे। क्यों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज लेकर कह रहे हैं वो चीज सही है। और सेकंड थिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे कुरान में भी कंफर्म किया है। उसके बाद बच्चों जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज लेकर आए हैं वो सही चीज है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें हमें ठुकराना नहीं है। तो क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना। ठुकराना मतलब आप किसी भी चीज को रिजेक्ट कर, अगर आपको कोई स्टोरी बता रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्ट नहीं करना है। अब क्या करना, कबूल करना। मतलब आपको कोई कहे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी है, ऐसी है, और वो प्रूव रहेगी, मतलब ये सही हदीस है, सही बुखारी है, सही मुस्लिम या कोई सही किताब से, मतलब कुरान से आई है, तो बच्चों क्या करना है, हमें बिलीव करना है, उसे हमें ठुकराना नहीं है। उसके बाद बच्चों ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अमर, मतलब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें कमांडमेंट्स दिए हैं, क्या करना है, हमें इनकियाद करना है। इनकियाद का मैंने आपको बताया था, इनकियाद क्या, हमें फॉलो करना है। हमें ये ना हो कि बस काम कर लिया, ओके ओके नहीं, ओके नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। मतलब हमें जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अमर आया है तो हमें उसे ठुकराना नहीं, हमें कबूल करना है, हमें करना है। हमें कैसे दिल से करना है, हमें इत्मीनान वाले दिल से करना है और सच्चे दिल से करना है। और क्या करना है, हमारे दिल में कुछ कराहियत ना हो, हमें कुछ जो है ना मतलब नुकसान से नहीं देगा। हमें ये बिलीव है कि जो भी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बोल रहे हैं करने के लिए, वो चीज हमारे फायदे के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है जो भी चीज कह रहे हैं, जैसे नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हमें पढ़ने के लिए, उसके बाद हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि रोजे रखने के लिए। तो बच्चों हमें ये पूरी चीजें करनी है। और बच्चों हमें ऐसा ना हो कि हम ये चीज करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, हमें ये हो कि हम ये चीज करें तो हमारा ईमान बढ़ेगा, और क्या होगा, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो हमारे जो दराजात है ना बच्चों, वो बढ़ेगी। बच्चों ये बात याद रखोगे, जितना अच्छा आप काम करोगे उतना अच्छा आपका दर्जा बढ़ेगा। तो मतलब जितना अच्छा आपका बिलीव रहेगा, जितना अच्छा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जितना अच्छा अपना तफावत समझोगे ला इलाहा इल्लल्लाह का बच्चों, उतना अच्छा आपका ईमान होगा और उतना बड़ा स्टेटस आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक मिलेगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें समझना है, हमें समझना है हमें हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि आप अगर हम देखें अपनी रियल लाइफ के अंदर किसी भी चीज को हम लेते हैं, उसके अंदर हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको गाड़ी चलाना है तो उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको जो है खाना पकाना है उसके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको जो है स्कूल जाना है उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो बच्चों हम कहीं पर भी जाए, स्विमिंग करने जाए, फुटबॉल खेलने जाए, कुछ भी करें बच्चों, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। और एक आसान सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना करें तो क्या होगा? आप इधर नुकसान अपना करेंगे, या इधर आप फेल हो जाएंगे अपने किसी भी चीज जो आप कर रहे थे, या इधर आप जो है किसी बड़े खतरे में हो जाएंगे। मतलब अगर आप खाना पकाते हुए कुछ अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं तो कुछ आग लग जाए या कुछ हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाए वो सब चीजों से। लेकिन बच्चों अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, गलत चीजें कर देंगे। तो वैसी बच्चों ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम कहते हैं तो हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे जो मेन है वो क्या है, हमें शिर्क नहीं करना। उसका क्या करना, हमें तस्दीक करना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसे रिजेक्ट नहीं करना। उससे क्या है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हमारे जो उनकी सुन्नत, जो उन्होंने करा है, जो उन्होंने किया है, और उसके बाद क्या करना है, हमें उसे फॉलो करना है और उसे सेम तरीके में करना है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हो। तो बच्चों हमें कैसे नमाज पढ़ना है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया। लेकिन बच्चों हमें जो है इसे क्या नहीं करना है बच्चों, रिजेक्ट नहीं करना। अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सही से नहीं ली, फिर क्या हो जाएगा, हम कुछ गलत काम कर बैठेंगे। वो गलत काम का क्या नतीजा होगा कि हमें गुनाह होगा, या इधर हम शेक कर बैठेंगे या हम कुफर कर रहे हैं। तो बच्चों अलग अलग सिंस हो जाएंगे, मतलब अलग अलग जो है गुनाह हो सकते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, अपनी जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेंगे अच्छी तरीके से तो हमारे दर्जात बढ़ेंगे। जितना अच्छा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना अच्छा आपका अमल होगा, फिर उसका उतना अच्छी दर्जा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास होगा। तो बच्चों आज का क्लास यहाँ पर खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।